दवाइयाँ खा-खा के मतलब इतना परेशान हो चुका हूँ, उनके रेगुलरली इंजेक्शंस लगते थे और वो कराते थे उन इंजेक्शंस के बाद, इतने ज़्यादा परेशान थे। तो वो बता कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज के इस वीडियो में किनका अनुभव है और क्या अनुभव है मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और जो भी लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफ़िकेशन टाइम से मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो देर ना करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आज की वीडियो है जो हमें एक्सपीरियंस भेजा है वो भेजा है हरीश जी ने, जो कि नरेला के रहने वाले हैं। तो हरीश जी की लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया या ऐसा क्या एक एक्सपीरियंस उन्होंने किया कि मतलब कहते हैं ना, जैसे पहले वो बहुत मतलब अगर कम भी मानते होंगे तो उनका जो भगवान को मानना है वो बहुत बढ़ चुका था। तो बताते हैं, वो ये किस्सा है 2011 या 12 ऐसे ही कुछ टाइम का है। जो हरीश जी के दादू के पापा परदादा जी थे, उनकी एज कुछ 99 हो गई थी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक ये वृद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि इंसान अपनी चीज़ें पूरी खुद नहीं कर पाता है, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही उनके दादू का हाल था। और हाल ऐसा हो गया था कि डॉक्टर जो उनकी प्रॉब्लम थी ऑब्वियसली क्योंकि एजेड थे, तो कोई भी अगर परेशानी होती थी वो बहुत ज़्यादा बीमारी मतलब बहुत गंभीर रूप ले लेती थी जिसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन एज होने की वजह से वो ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते थे और प्रभु ने जितनी जिसकी उम्र लिखी है वो तो ख़ैर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कई बार देखिए आप भी जानते हैं 60, 70, 80 मतलब मैक्स 80 मतलब 80 के ऊपर एक एज बहुत मतलब हाई हो जाती है जिसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही वो बताते हैं कि उनके दादू खुद से बड़े परेशान थे कि इस एज में मैं नहीं चाहता हूँ अब रहना, लेकिन प्रभु ने जब तक मुझे उम्र दी है, मुझे ऑब्वियसली मुझे रहना पड़ेगा, मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा। तो एक वक़्त ऐसा आया कि उनको ना निमोनिया हो गया और निमोनिया इतना मतलब उनके लिए खराब था कि अ, वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए और उस निमोनिया की वज़ह से जब उनकी मेडिकेशंस हुई तो उनके जैसे दिमाग में दवाइयाँ चढ़ गई। तो दवाइयाँ चढ़ने की वज़ह से जब वो ऑब्वियसली 99 इयर्स ओल्ड थे, तो वो अपने पैंट्स में ही अपना वॉशरूम वगैरह मतलब करते थे। तो उसके लिए क्या होता है कि वो बाहर से बुलाते थे, किसी नर्स को मतलब जो होते हैं मेल नर्स होते हैं, क्लीनिंग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होते थे। घर में मेल मेंबर्स भी ज़्यादा नहीं थे और जो भी लोग थे वो काम पे जाते थे और ये रेगुलर काम था। तो इसकी वज़ह से उन्हें बाहर से हायर करना पड़ा। अब जो उनके परदादू थे, तो वो इतने इरिटेट हो गए थे और उनको दवाइयाँ इतनी ज़्यादा चढ़ गई थी कि अब लास्ट के कुछ टाइम में उनके साथ ये होने लगा था कि वो अपने कपड़े भी मतलब कहीं पर भी उतार देते थे और खड़े हो जाते थे, परेशान मतलब होते थे और मतलब कुछ भी कहते रहते थे। और इतनी परेशानियाँ होने के बाद मतलब घर वाले देखो, ये सच बात है कि जब तक आपका शरीर साथ है, तो आप ठीक हो। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप जब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, तो दूसरे भी परेशान होते हो और आप खुद भी परेशान हो जाते हो, क्योंकि आप अपने खुद के काम खुद नहीं कर पाते हो। तो ऐसे ही उसके उनके परदादू के साथ था। अब वो बिल्कुल लाइफ़ से ना हार मान चुके थे और वो चाहते थे कि अब मैं नहीं रहना चाहता हूँ। इवन उन्होंने जो हरीश जी उनकी मदर को भी बोला कि भई चाहे तुम किसी पंडित को बुलाओ, मतलब कभी सेंसेस में रहते थे वो, कभी सेंसेस में नहीं रहते थे, कि तुम पंडित जी को बुलाओ और मेरा पता करो कि मैं कब ये धरती छोड़ूँगा, मैं बस अब रहना नहीं चाहता हूँ। और मैं दवाइयाँ खा-खा के मतलब इतना परेशान हो चुका हूँ, उनके रेगुलरली इंजेक्शंस लगते थे और वो कराते थे उन इंजेक्शंस के बाद, इतने ज़्यादा परेशान थे। तो वो बताते हैं उस टाइम पे ना वो महादेव की बहुत पूजा करते थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी महादेव का एक रूप है। तो महादेव की बहुत पूजा करते थे। तो वो बताते हैं कि एक बार ऐसे ही महाशिवरात्रि आने वाली थी और मतलब उनके दादू इतने मतलब परदादू इतने परेशान हो गए थे कि उनके घर में मतलब उनके दादू नहीं थे, परदादू थे। तो इतने परेशान हो गए थे, अब उन्होंने बोला था कि बस मुझे मतलब रहना नहीं है, मैं नहीं, अब रोते थे दिन-रात। तो एक दिन क्या हुआ, जब महाशिवरात्रि आने वाली थी, उसके 1-2 दिन पहले उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया।
पर जैसे कहते हैं ना उनकी जान अटकी हुई थी। उनकी जान पता नहीं किस चीज़ में अटकी हुई थी, क्या था परेशानी कि वो धरती छोड़ नहीं पा रहे थे। तब उनकी मदर जो हरीश जी की मदर है वो बहुत पूजा-पाठ करने वाली लेडी थी, तो उन्होंने सबको बोला कि आज आप सब लोग ध्यान करो महादेव का और शिवरात्रि का व्रत रखो और शिवरात्रि का व्रत रखने के बाद वो जो फल है, वो अपने पर्टिकुलरली परदादू को दो, ताकि उनकी अगर कहीं मुक्ति रुक रही है, तो वो मुक्ति हो जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए मतलब शॉकिंग था। मैंने अपनी मदर के कहने पे वो फास्ट रखा और शाम तक सेम शिवरात्रि वाले दिन मेरे जो परदादू थे वो एक्सपायर हो गए। मतलब मैं बाहर था, मेरे पास कॉल आता है कि अब परदादू नहीं रहे और मैं सुन के मतलब एकदम शॉक्ड हो जाता हूँ। क्या मतलब सच में ऐसा हो सकता है कि प्रभु हमारी बात इतनी सुनते हैं? तो तब से वो कहते हैं कि मेरा बिलीव ना बढ़ता चला गया, लेकिन कब मेरा महादेव से शिफ्ट हनुमान जी पे हो गया मुझे पता नहीं लगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हनुमान जी, महादेव मेरे लिए मतलब बराबर हैं और मैं उनको बहुत मानता हूँ और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में या कोई भी, मैं सिर्फ़ प्रभु का नाम लेता हूँ, प्रभु का दिल से नाम लेता हूँ और मेरा काम बन जाता है। तो मैं ये वीडियो उन लोगों तक के लिए लेके आई हूँ स्पेशली जो ज़िंदगी से बहुत हताश हैं, परेशान हैं। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग परेशान ही हैं। कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। तो आप बिल्कुल भी ये कभी नहीं सोचना, परेशानियाँ आएँगी और जाएँगी। आपका हाथ थामे हुए आज भी भगवान खड़े हुए हैं और पहले भी खड़े हुए थे, सिर्फ़ आपका नज़रिया बदलेगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि परेशानियाँ बहुत परेशान कर रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु का नाम लेना है और चीज़ें खुद ही सही होती चली जाएँगी। बस आपको अपना ट्रस्ट बना के रखना है। तो अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा अनुभव है किस्सा है, तो आप मुझे चाहे मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, चाहे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप मतलब अगर आपके पास कोई किस्सा है, तो सिर्फ़ आप हाय का मैसेज करके आप अपना छोटा-सा जो भी अनुभव है शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपका जब व्हाट्सएप देखूँगी, तो मैं अपने आप आपको कॉल कर लूँगी। और अगर आप वीडियो में आना चाहते हैं, तो मैं ऑनलाइन पॉडकास्ट के लिए भी आप लोगों को इनवाइट करती हूँ। अगर आपके पास कोई किस्सा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके साथ वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहना और प्रभु को हमेशा याद करते रहना, उनका पूरे दिन में 3 बार ज़रूर नाम लेते रहना। तो रेगुलरली जैसे मैं आपको बताती हूँ, रेगुलरली आपको मैं इतने सारे अनुभव शेयर करती हूँ हनुमान चालीसा के और हनुमान पूजा के और बहुत सारे राम नाम जप के, तो रियली में लाइफ बहुत बदली है, बहुत सारे लोगों की बदली है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस चीज़ का हिस्सा बनें और आप भी अपनी लाइफ में बदलाव करके देखिए। बिल्कुल आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।